मैंने आपसे कहा था कि जनता दल यूनाइटेड में बड़ी टूट हो सकती है। उठा पटक का दौर जारी है और उठा पटक के अलावे हिस्सेदारी की भी बात है। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा ने लंबे समय तक अपने बात को कार्यकर्ताओं के बीच में रखने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि हिस्सेदारी मैं क्यों मांगूं, इसलिए कि अब नीतीश कुमार जी के पास कुछ नहीं है। वो अपने सब कुछ को गिरवी रख चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड अब नहीं रहा और मैं आने वाले समय में जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा और उसके लिए हमने फैसला लिया। चूंकि पिछले कई दिनों से जनता दल यूनाइटेड में उठा पटक चल रही थी। उपेंद्र कुशवाहा खासे नाराज थे और ऐसा कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा तब से ज्यादा नाराज हो गए जब नीतीश कुमार ने भविष्य की बात कर दी कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव बिहार की सेवा करेंगे और वो इस बात की सहमति देने लगे। और चर्चा यह भी होने लगी कि नीतीश कुमार से वार्तालाप लालू जी की हुई है कि अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री वो बनावे। यह अंदर की बात है, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन एग्रीमेंट की बात कही जा रही थी। लेकिन यह आरोप लगातार उपेंद्र कुशवाहा लगा रहे थे। यह भी चर्चा हुई कि उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनेंगे, फिर उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बाद में बगावत उपेंद्र कुशवाहा ने की और कहा कि मैं दल छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन आज कार्यकर्ताओं के बीच में जनता दल यूनाइटेड से उन्होंने इस्तीफा दिया और एक नई पार्टी उपेंद्र कुशवाहा ने बनाया, राष्ट्रीय लोक जनता दल। और राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाकर उन्होंने हजारों कार्यकर्ता के बीच में प्रस्ताव रखा कि सारे कार्यकर्ता मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है और सारे कार्यकर्ता ताली बजाकर उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से अब उपेंद्र कुशवाहा पार्टी चलाएंगे और जो संवैधानिक चुनाव आयोग की प्रक्रिया है उसे पूरा करेंगे और राष्ट्रीय लोक जनता दल के बैनर तले अब उनका कार्यक्रम चलेगा। उनकी निगाह 25 के चुनाव पर है और ऐसा कहा जाता है कि इस कदम के उठाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है उपेंद्र कुशवाहा का। तो कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी सुनियोजित साजिश भी यह हो सकती है जो जनता दल यूनाइटेड के नेतागण कह रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी बन गई। उपेंद्र कुशवाहा अब हिस्सेदारी की बात से अलग हट के उन्होंने दूसरी बात को कह दी कि गिरवी है जनता दल यूनाइटेड। तो अब जो भी मामला हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बैठक करके हजारों लोगों को बुलाया और हजारों कार्यकर्ता के बीच में उन्होंने पार्टी की घोषणा की। तो स्पष्ट हुआ कि बड़े नेता बड़े मंत्री नहीं टूटे, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता और जो जिला स्तर के नेता थे वो जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर राष्ट्रीय लोक जनता दल में समाहित हो गए, यह स्पष्ट है। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ एमएलसी और मंत्री भी भविष्य में टूटकर आवेंगे, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि किनके संपर्क में उपेंद्र कुशवाहा वर्तमान में है। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति 25 की है। उनका कहना और मानना है कि जनता दल यूनाइटेड का उत्तराधिकारी कौन है यह नीतीश कुमार ने कभी स्पष्ट नहीं किया और मैं जनता दल यूनाइटेड के उत्तराधिकारी के रूप में अपने पार्टी के बैनर तले जनता को नीतीश कुमार का कार्यकाल और तेजस्वी के
लालू जी के कार्यकाल की चर्चा करके जनता को बताने का काम करेंगे और जनता को यह बताने का काम करेंगे कि बिहार को बचाना है, जनता को बचाना है, तो उपेंद्र कुशवाहा ही एकमात्र विकल्प है। हिस्सेदारी, अब कुशवाहा जाति की 12% की आबादी है और उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि आने वाले वक्त का सीएम वो होने चाहिए। उनकी घोषणा नीतीश कुमार ने नहीं की, जबकि उन्होंने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी को समाहित किया और तेजस्वी की बात कर दी। तेजस्वी यादव के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए कहीं न कहीं यह नई राजनीति रची गई है। वोट के बिखराव को बरकरार रखने के लिए यह षड्यंत्र हुआ है, उच्च स्तरीय षड्यंत्र, कि अगर महागठबंधन एक होकर चुनाव लड़ती है, सारे नेता एक रहते हैं और महागठबंधन से अगर भाजपा की लड़ाई होगी 24 से 25 में, तो भाजपा को कहीं न कहीं नुकसान होगा। तो क्यों नहीं महागठबंधन के जदयू को कमजोर है तोड़ दिया जाए और एक नई पार्टी बनवा दी जाए, जिससे बिखराव पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का और अल्पसंख्यकों के वोट का हो, अब भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। तो यह 24 और 25 की रणनीति कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कही जा सकती है। ये सब सूत्र के हवाले से जानकारी मिली है। यह बड़ी रणनीति के तहत उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बना ली है और उपेंद्र कुशवाहा एक बार नहीं दर्जनों बार उठा पटक भागा भागी का वो दौर जारी रखते हैं और वो ज्यादा महत्वाकांक्षी है। नीतीश कुमार ने कई दफे उन्हें मौका दिया, लेकिन हमेशा उन्होंने नीतीश कुमार के पीठ में खंजर घोंपा, ऐसा जदयू के नेताओं का कहना है। लेकिन जो भी हो, यह बड़ी षड्यंत्र और साजिश महागठबंधन के खिलाफ चल रही है और उपेंद्र कुशवाहा अपने को सीएम उम्मीदवार मानकर चल रहे हैं और उन्हें कहीं न कहीं से बैकिंग है, जो बाद में स्पष्ट होगा। और यह स्पष्ट हो गया कि महागठबंधन को कमजोर करने के लिए यह बड़ी साजिश हुई है और उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी का गठन किया, हजारों कार्यकर्ता जुड़े हैं, यह भी सत्य है। अब बड़े नेता कौन आएंगे कौन जाएंगे यह वक्त रहते पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।